नमस्ते, मैं हूं प्राध्यापक बालकृष्ण काटे और मेरे सक्सेस स्टोरीज इस YouTube चैनल में आपका सहर्ष स्वागत। दोस्तों, मैं एक आज अलग फील्ड की सक्सेस स्टोरी आपके सामने ला रहा हूं। कुछ लोगों का, पर्टिकुलरली कुछ करेजियस लोगों का ऐसा मानना है, सीढ़ियां मुबारक हो उनको, सीढ़ियां मुबारक हो उनको जिनको छत तक जाना है। सीढ़ियां मुबारक हो उनको जिनको छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे खुद का मार्ग खुद बनाना है। बिल्कुल ऐसी ही विचारधारा के एक साहसी युवक को आज हम मिलने जा रहे हैं मेरे इस एपिसोड में। कुछ टाइप के स्पोर्ट्स तो हम जानते हैं, पर्टिकुलरली एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग और लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग, इसमें नए नए रिकॉर्ड्स बनाने वाले हमारे पुणे महाराष्ट्र के श्रीमान आशीष जी कसोदेकर, जिनके ऊपर हमें सबको गर्व तो होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में समाविष्ट कर दिखाया। मैं तो मानता हूं मेरा ये सौभाग्य है, मेरे चैनल का ये सम्मान है, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे अग्रसर रहने वाले आशीष जी आज हमें मिलने यहाँ पे आ रहे हैं। बिल्कुल, आशीष जी इज ए पैशनेट स्पोर्ट्समैन। बास्केटबॉल से उनकी रुचि शुरू हुई थी, पर उसके बाद एक से बढ़कर एक उन्होंने विक्रम प्रस्थापित कर दिए। ही इज रियली ए ग्रेट सेल्फ मेड मैन, आई विल से। और उनकी मुलाकात पहले मेरी जी हो गई, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे कनाडा स्थित मित्र अरुण करण खेड़कर को। अरुण जी ने पहले हमें इनसे मिलवाया और पहले ही मुलाकात में मैं बहुत ही अचंभित हो गया, प्रभावित हो गया आशीष जी के पूरे रिकॉर्ड्स देखकर। और सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं क्यों हुआ हूँ, क्योंकि इतनी ऊंचाइयों पर जाने के बाद भी आशीष आज भी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। बहुत कम लोग ऐसे देखने मिलते हैं। इन्होंने मुझे ज़्यादा अचंभित कर दिया उनके बहुत ही अलग अंदाज से, पर्टिकुलरली फैंटेबुलस आइडियाज, आई विल से। 11-11-11, व्हाट इज दिस 11-11-11? हम लोग तो व्हाट्सएप में मैसेज देते हैं, आज के दिन का महत्व जानिए, 11-11-11 यानी 11 नवंबर 2011। तो आशीष ने कर दिखाया कमाल। उस दिन क्या कर दिया? In only 22 hours, he completed non-stop cycling from Pune to Goa, 450 kilometers. Can you think? उसके बाद में आ गया अगला साल 12-12-12 यानी 12 दिसंबर 2012। उस दिन उन्होंने ठान लिया आज मैं चलने वाला हूं। And he started continuous walking for 23 hours and reached from Pune to Panchgani Hills, almost 102 किलोमीटर। और उसके आखिरी के 19 किलोमीटर तो घाटी है, पूरा चढ़ाव है। I can't imagine। और 11, 12, 13 में जो 3 दिन थे, 11 दिसंबर 2013, उसमें के 36 आवर्स में इन्होंने पुणे मदुरई पुणे यानी 2400 किलोमीटर्स की जर्नी मोटर बाइक से पूरी कर दिखाई। और इसके बाद, ये तो शुरुआत थी, इसके बाद एक एक वो चढ़ाव चढ़ते गए और रियली हर एक प्रोजेक्ट से अचंभित करते गए। 2017 अल्ट्रा मैराथन 111 किलोमीटर, उसके बाद में 2018 में अल्ट्रा मैराथन 333 किलोमीटर,
और सबसे क्रूएलेस्ट मैराथन जिसको कहते हैं, दैट इज मैराथन 555 किलोमीटर, वो साध्य करने वाले, ही इज द ओनली एंड वन इंडियन देयर, फर्स्ट इंडियन देयर। तो ऐसे आशीष जी ने उसके बाद में तो और सरप्राइज कर दिया जब 2022 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को काबिज कर लिया और उसके साथ साथ जो टफेस्ट फुट रेस है वर्ल्ड में के, उसको भी साध्य कर दिया। डेथ वैली 135 माइल्स और बैड वाटर 135 माइल्स। रियली इनके बारे में अगर मैं कहने लगूंगा, जैसे मैं कहता हूँ मगरपट्टा सिटी के बारे में बोलना है तो मुझे 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, वैसे ही है। लेकिन मैं कितना कहूँगा, आपको तो उनसे सुनने की रुचि ज़्यादा है। तो ऐसे नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले आशीष कसोदेकर का मेरे इस चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्ते दर्शकों, मेरे इस सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब चैनल को आपने जो ढेर सारा प्यार दिया है, उसके प्रति मैं आपके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे इस चैनल पर व्यूज़ और लाइक्स बहुत अच्छे आते हैं, पर मैं अभी आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब जो करना है बहुत सिंपल है, उस YouTube का लिंक खोलने के बाद नीचे सब्सक्राइब जो दिया है वहाँ पे बस टच करना है हमारी उंगली से, वो सब्सक्राइब हो जाता है। उसके बाद में ऑल नाम का एक बटन है वो, और ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कुछ भी चार्जेस भरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका प्यार ही काफ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते आशीष जी। नमस्ते नमस्ते। मैं तो पहले ही मेरे इंट्रो में बोल चुका हूँ, ये मेरे और मेरे चैनल का बिल्कुल सौभाग्य है जो आप जैसे एक सेलिब्रिटी स्पोर्ट्समैन यहाँ पे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। तो दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा, आपका एकदम स्टार्टिंग कैसा रहा, बचपन और आपका पूरा एजुकेशन का जो पीरियड था, उसके कुछ मेमोरीज आप शेयर करो। डेफिनेटली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। तो इंट्रोडक्शन में तो आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बोल दी हैं। तो इंट्रोडक्शन में लोग कभी सोचेंगे कि ये कोई पागल आदमी है, क्या भागते रहता है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए मैं एक बोलना चाहूँगा कि पागल होना जरूरी है। करेक्ट। तो व्हेन पीपल कॉल यू मैड, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। क्या बात है, इम्पोर्टेंट सही है। अगर कुछ करोगे ही नहीं जिंदगी में तो फिर कोई बात ही नहीं करेगा आपके लिए। तो यू हैव टू बी मैड टू बी ऑन द राइट ट्रैक। तो इसके वजह से तो ये पहला स्टार्ट ही हम लोग इससे, तो पूरा पागल हूँ और मुझे लोग पागल बोलते तो मुझे अच्छा लगता है। तो बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पुणे, पक्का पुणेकर हूँ। पुणे में बचपन से बड़ा हुआ हूँ, और उसकी वजह से मेरा हिंदी भी वो पुणे के जैसा ही आएगा थोड़ा। मेरा भी वैसे ही है। तो बेसिकली राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई बीन इनटू स्पोर्ट्स, प्लेइंग बास्केटबॉल फ्रॉम मे बी 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो मैं खेल रहा था वो कभी बंद किया ही नहीं, वो चालू ही रखा, और इसकी वजह से अभी भी सब चालू ही है। तो बास्केटबॉल चालू है, उसके बाद में रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, राइडिंग हो गया, वापस टीम गेम हो गया, सब चालू है, तो कभी बंद किया नहीं। तो पुणे में बेसिकली इन अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली वेयर एवरीबडी शू स्टे टुगेदर। पहले कैसा था, जब भी मैं छोटा था तभी घर छोटा था और लोग बहुत आते थे। अभी घर बड़े हो गए लेकिन लोग कम हो गए। क्या तो तभी उसकी वजह से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, क्योंकि घर छोटा है तो फिर अपने डिमांड भी कम रहते हैं, सब एडजस्ट करने का जो एक सिस्टम बैठ जाता है, वो मुझे मेरा अल्ट्रा रनिंग में भी काफ़ी दिखाई देता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, इसकी वजह से मेरा नहीं होता है, ये कभी होता नहीं है। क्या बात। तो जो भी सामने आता है वो कैसे यूटिलाइज करना है, ये मैं अच्छी तरह से बचपन में सीखा हूँ। तो ये सब यानी जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसको आपने
अपॉर्चुनिटी बोल के ये करना एब्सोल्युटली, क्या बात है। प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं, तो वो कैसे हम लोग उसको टैकल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। यानी एट दैट टाइम फाइनेंशियल कंडीशन में आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। एब्सोल्युटली, यस यस, अच्छा, मिडिल क्लास अच्छा। फैमिली। माय फादर वाज अ स्टेनोग्राफर, और एक रूम में हम लोग रहे। ही वाज अ पैशनेट स्टेनोग्राफर में टाइपिंग करते थे। तो मैंने कभी उनको देखा नहीं है कंप्लेन करते हुए कि अरे मैं तो इतना टाइपिंग करना पड़ता है। तो ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट व्हाट ही वाज डूइंग। क्या बात। सो वो सेम थिंग मैं भी फॉलो करता हूँ कि जो भी करता हूँ वो बड़े प्यार से करता हूँ, और लोग जुड़ जाते हैं और मजा आता है। तो क्या बात है। तो क्वालिफिकेशन जो आपने लिया वो साइंस ग्रेजुएशन में था या कुछ अलग टाइप का? नहीं, साइंस ग्रेजुएशन में तो मैं नहीं गया। तो वैसा एजुकेशन में सो ही था। स्पोर्ट्स में तो ज़्यादा? ज़्यादा, हाँ, तो ज़्यादा कॉमर्स बैकग्राउंड किया मैंने। अच्छा। और तभी तो कुछ ऐसा मालूम नहीं था आगे क्या करना है। कॉमर्स में गया तो चलो अभी कॉलेज करना है, स्कूल हो गया अभी कॉलेज करेंगे, तभी फोकस नहीं था कुछ जिंदगी में। तो 5 साल कैसे वो कॉमर्स खत्म करो, उसके बाद में क्या करना है तभी देखेंगे, ऐसा एक अप्रोच था जो आजकल के बच्चों में नहीं दिखता है। जो सब फोकस रहते हैं, उनको मालूम है उनको क्या करना है। तो तभी तो कैजुअल अप्रोच था। ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन मुझे ट्रैवल लाइन में जाना अच्छा लगता था। पायलट बनना था, लेकिन फिर पैसा नहीं था तो वो कोर्स नहीं कर सका। उसके लिए बहुत कुछ ढूंढा मैंने, कहाँ से स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन वो तो कुछ मिला नहीं। तो पायलट नहीं तो फ्लाइट अटेंडेंट सही, तो उसके लिए ट्राई किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ट्रैवल एजेंसी में, फिर एयरलाइन में काम किया ग्राउंड स्टाफ करके, और फिर अभी खुद का ट्रैवल एजेंसी हैंडल कर रहा हूँ। सो ट्रैवल जो डिसाइडेड था वो ट्रैवल लाइन में ही हूँ। ये जर्नी देखो, स्ट्रगल यहाँ पर है। जो मिल नहीं रहा है उसके लिए आप डिप्रेस नहीं हो गए कि नहीं भाई मुझे अभी पैसा नहीं, इसके लिए मैं पायलट नहीं बन सकता हूँ, लेकिन यू सिलेक्टेड सम अदर रूट। हाँ, मैं रिलेटेड टू दैट क्या कर सकते हैं वो देखते गया था। तभी कोई जैसा खास फोकस नहीं था, लेकिन वो करते गया, और मेरे ख्याल से वही एटीट्यूड मुझे आज अच्छा चीज करने के लिए तो आप ये जब सर्विसेज में थे, जैसे आप बोल रहे थे पहले सर्विस किया, बाद में बिजनेस भी चालू किया, तो उस टाइम आपका ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ चालू रहता था? रनिंग, साइकिलिंग? बास्केटबॉल, ऑलवेज इनटू बास्केटबॉल। माय फर्स्ट लव इज बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल ने काफ़ी कुछ सिखाया मुझे। इट्स अ टीम गेम, तो वी आर ऑलवेज इन अ टीम। तो टीम कैसे साथ में लोगों को रखना है, परफॉर्म कैसा करना है, अचीव कैसा करना है, ये सब बास्केटबॉल ने मुझे सिखाया। और उसकी वजह से मैं बास्केटबॉल में अब तक, अभी 3-4 साल हो गए मैं बास्केटबॉल बंद किया था। अदरवाइज बास्केटबॉल इनटू बास्केटबॉल कंप्लीटली। सो स्पोर्टिंग एक्टिविटी वाज ऑलवेज ऑन। गुड। तो उसके लिए आपका जो फिजिक जिसको हम कहते हैं, यानी पूरा लाइफस्टाइल में अभी हेल्थ मेंटेनेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है अगर ये करना है तो, स्टेमिना एंड ऑल दैट। तो उसके लिए आपने क्या किया था स्टार्टिंग से? सी बेसिकली स्पोर्ट्स की वजह से ना एक अप्रोच टुवर्ड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस दे प्ले a very important role in your life. Mental fitness is basically how you look at life. What is your approach towards life? That is very important. एंड उसके साथ में फिटनेस तो आता ही है, बिकॉज व्हेन यू प्लेइंग अ गेम वो तो चालू ही रहता है, उसका प्रैक्टिस है। बास्केटबॉल वगैरह खेल रहे हैं तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सब होता ही रहता है। बट मेंटल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू प्लेइंग अ गेम, एनी गेम, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एनी गेम, तो फुटबॉल, एनी गेम टीचेज यू हाउ यू लुक एट लाइफ, हाउ टू हैंडल प्रॉब्लम्स, हाउ टू टैकल प्रॉब्लम। जो छोटा चीज़ है वो छोटा ही रखो, वो बड़ा नहीं करना है। ये सब स्पोर्ट्स हम लोग को सिखाता है। तो उसकी वजह से ये स्पोर्ट्स में मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया, और मैं अच्छा एक टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन अ सोसाइटी, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। गुड। तो बास्केटबॉल के आप कॉलेज लेवल में कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह किए? यस, बास्केटबॉल नेशनल लेवल हो गया। माय टॉप मोस्ट लेवल वाज फेडरेशन कप, वेयर आई पार्टिसिपेटेड इनटू अ फेडरेशन कप। वंडरफुल। सो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। ग्रेट। बास्केटबॉल वाज फैंटास्टिक। तो ये हो गया, सर्विस हो गई, उसके बाद में आपने आपका खुद का ट्रैवल का बिजनेस भी चालू कर दिया। तो ये ट्रैवल का बिजनेस का आगे अभी भी चालू है, कैसा है? Yes, that is my bread and butter where I make money. So travel, उसमें ही थोड़ा सा मैंने जो मुझे चीज़ अच्छा लगता है वही करते रहता हूँ। तो थोड़ा एडवेंचर टूर्स करता हूँ, थोड़ा मैराथन टूरिज्म करता हूँ। लोगों को यूरोप में साइकिलिंग करना है तो लेके जाता हूँ। लद्दाख माय फेवरेट प्लेस, तो वहाँ पे लोगों को लेके जाता हूँ। क्या बात। तो ये सब चीज़ें करते रहता हूँ अलॉन्ग विथ रेगुलर टूर्स, जो भी जिसको जो चाहिए।
बेसिकली द आइडिया इज टू गेट क्लोज टू योर ड्रीम्स. तो माय जॉब इज, अगर किसी को कोई ड्रीम है, वो अरे ये करना मेरा ड्रीम है, तो आई हेल्प हिम टू अचीव हिज ड्रीम. दैट इज व्हाट द टारगेट. लेकिन आपने जो शुरुआत कर दी मैराथन की, तो वो कहाँ से चालू कर दी? मैराथन एक्चुअली 2013 वाज माय फर्स्ट रन. 15 किलोमीटर का रन किया था मैंने BMCC ग्राउंड में. देयर टू बी इवेंट कॉल्ड PRBM, एक कंपनी है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करते थे. 15 किलोमीटर का रन मैंने किया और बहुत मज़ा आया उस दिन, क्योंकि फिटनेस तो था, बास्केटबॉल खेलता था तो टेंशन नहीं था भागने के लिए. तो ये जो मैराथन था, वहाँ पे वो जुम्बा वार्म अप सेशन है, काफ़ी लोग इकट्ठा है, म्यूजिक है, अच्छी अच्छी लड़कियाँ वहाँ पे है, फिनिश लाइन पे कुछ है. तो ये सब माहौल बहुत मज़ा दे रहा था. मैं बोला ये बहुत मज़ा आता है इसमें, ये करना चाहिए. और कंफर्टेबल ही हो गया. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत एफर्ट देना पड़ा टू फिनिश दैट 15 किलोमीटर. तो फिर ऐसे 15 करने के बाद बोला थोड़ा सा करना चाहिए. तो लकीली मुझे मुंबई मैराथन का एक अपॉर्चुनिटी मिला. तो मुंबई में मैंने 21 किलोमीटर्स किया. और मुंबई मैराथन इज मुंबई, बेसिकली इट इज फील्ड विद एनर्जी. सो मुंबई में जब भी मैंने 21 किया, तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रन ऑन द सीलिंग, विच इज़ ब्यूटीफुल. और काफ़ी लोग हैं, रास्ते पे लोग आते हैं, दे हेल्प यू, दे चेयर यू. तो ये सब देखने के बाद बहुत मजा आ रहा था. पूरा ये अच्छा काम है. और फिर टाइम लिमिट रहता था 21 किलोमीटर? हाँ, टाइम लिमिट है, लेकिन फिटनेस की वजह से वो जो रिक्वायर्ड टाइम है वो तो कंफर्टेबल हो जाता है. अगर फास्ट रनिंग करना है तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग करना पड़ता है. मैराथन में और फास्ट करना है तो ये 21 करने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मैं और थोड़ा सा करना चाहिए. तो ये वो नशा रहता है, हर एक चीज़ का नशा होता है. तो एक करो तो दूसरा करना अच्छा लगता है और करना पड़ता है. उसकी वजह से वो सेट होते गए. क्या तो 21 से 42 आपने चालू कर दिया था आपका जर्नी 15 किलोमीटर से. यस. और अभी अचीव कर लिया है 555 किलोमीटर. दैट टू इन स्टिपुलेटेड टाइम, आई थिंक. यस, 555 किलोमीटर आपने 126 आवर्स में पूरा किया. करेक्ट. रियली वंडरफुल. यानी आज मैं यही तो सीख लेना चाहता हूँ इनसे कि भाई कहीं से भी आप शुरुआत करो, लेकिन टारगेट अगर आपका दिमाग में कुछ ऊपर जाने का है तो बिल्कुल आप जा सकते हो. मैं जर्नी में बिलीव करता हूँ. ये जो जर्नी है मेरा 2013 टू 2019, ये जर्नी काफ़ी एंजॉय किया. उसमें काफ़ी कुछ स्टोरीज है, काफ़ी प्रैक्टिस सेशंस, बहुत डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस सेशंस है. बताओ. तो मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि डेस्टिनेशन अपने हाथ में नहीं रहता है. दैट्स अ ड्रीम कि मेरे को ये अचीव करना है, पर जर्नी अगर आप एंजॉय करते हो तो फिर वो डेस्टिनेशन ऐसे ही आ जाता है. क्या और नहीं आता है तो भी हम लोग को बुरा नहीं लगता है, उसमें से हमेशा कुछ सीखते हैं हम लोग. तो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि वो जर्नी एंजॉय करो. तो मैराथन का प्रैक्टिस करना पड़ता है पहले उसे? Yes, very very important. So there is marathon and there is ultra marathon. So marathon is 42 kilometers. Any marathon is 42.195 kilometers. Ultra marathon is beyond 42, can be any distance. 50 kilometers, 70 kilometers, 100, 200, 500. That is called ultra marathon. So ये marathon के बाद में ultra marathon आता है. अल्ट्रा मैराथन थोड़ा लोनली गेम है, क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस भी लोनली हो जाते हैं. एंड देन यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विथ योरसेल्फ. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अल्ट्रा मैराथन्स. अच्छा. और मेरे ख्याल से हर एक आदमी को अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए. नॉट फॉर अल्ट्रा मैराथन्स, ओवरऑल अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. क्योंकि जब भी आदमी खुद के साथ टाइम स्पेंड करता है तो वो पॉजिटिव रहता है. आप देखोगे कि हमेशा हम लोग को कोई कंपनी लगता है. सोसाइटी में अगर कुछ कर रहे हैं तो जनरली 10 लोग रहेंगे तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं कि अरे हमारा सोसाइटी में कुछ नहीं होता है, कोई कुछ इंथू नहीं है, कोई करना नहीं चाहता है, और कोई भी नहीं करता. सब 10 लोग यही बोलते रहते हैं. तो मेरे ख्याल से कि किसी को तो उठ के करना चाहिए. करेक्ट. तो एक आदमी करता है तो दूसरे को लगता है अरे मैं इनको ज्वाइन करूँ, तो फिर वो धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ड हो जाता है. तो ऐसे मैराथन क्लब बना दिया आपने यहाँ पे? नहीं, मैं तो इंडिविजुअल रन करता हूँ. अच्छा. तो क्योंकि मेरा डिस्टेंसेस काफ़ी लंबा रहता है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी इंडिविजुअल. ओके. और अल्ट्रा मैराथन में ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं रहते हैं, तो इट इज़ अ लोनली गेम. ये अल्ट्रा मैराथन मेरे ख्याल से आपने 2017 में किया पहला. 111 किलोमीटर का कुछ था ना? हाँ, 2016 में पहला मैंने कॉमरेड किया. हाँ. कॉमरेड का एक थोड़ा इमोशनल स्टोरी है, मुझे आपको बोलना अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका मैंने काफ़ी कुछ सीखा वो रन से. तो
कॉमरेड्स करके साउथ अफ्रीका में मैराथन होता है, अल्ट्रा मैराथन होता है साउथ अफ्रीका में 87 किलोमीटर एंड 89 किलोमीटर पॉपुलर रन है, सबको मालूम है। तो मैराथन में रनिंग करने वालों को सबको कॉमरेड मालूम होता है, पॉपुलर रन है। 20,000 people across the world they participate in that particular event. Wonderful. So 20,000 people in under one roof is the largest community of fit people in the world. और मैंने ऐसे ही एक मैराथन किया था और मैं कॉमरेड के लिए चला गया और साउथ अफ्रीका में गया। अच्छा लगता था क्योंकि आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, बाकी सब नेशन के लोग हैं, हर एक कंट्री अपना अपना लोग इकट्ठा करके वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो मैंने भी रन चालू किया। उसमें क्या होता है, 6 कट ऑफ रहते हैं 87 किलोमीटर्स करने के लिए। आपको टोटल जो फाइनल कट ऑफ है वो 12 घंटे का रहता है, तो ये 12 घंटे में आपको ख़त्म करना है। अच्छा। ये बिटवीन के जो कट ऑफ है वो सब ख़त्म करके मेरे पास फिटनेस था और मैं क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था। जो 5वां कट ऑफ था वो मैंने कर दिया कुछ 3 या 4 मिनट पहले, और लास्ट कट ऑफ में 40 मिनट्स और 7 किलोमीटर्स कंफर्टेबल था। तो मैं आई गॉट इन टू कम्फर्ट जोन, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, मैं रिलैक्स हो गया। तो ये मैराथन का फिनिश जो होता है, अल्ट्रा मैराथन का कॉमरेड का फिनिश स्टेडियम में रहता है। अच्छा। तो स्टेडियम पूरा भरा रहता है, लोग वो एंकर काउंट डाउन करता है, अच्छा माहौल रहता है वहाँ पे। तो मैं स्टेडियम में पहुंचा एंड आई कुड सी द फिनिश लाइन विच वाज जस्ट 200 मीटर्स अवे। ओह। तो ये फिनिश लाइन में देख रहा था और तभी बजर हो गया। अरे 12 घंटे का। एक्चुअली क्या हो गया, उसके पहले एक लड़की मेरे पास आई एंड शी सेड कि टी शर्ट के ऊपर अपना नाम लिखा रहता है, तो शी सेड आशीष यू हैव ओनली 15 मिनट्स इन हैंड एंड 3 किलोमीटर्स टू गो। तो ये 3 किलोमीटर को 15 मिनट में करना था, तो ये इट वॉज अ टफ टास्क। तो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में था, तो आई वेंट फुल स्पीड। तो फिटनेस था, आई वेंट फुल स्पीड, लेकिन ये 200 मीटर पहले वो फिनिश हो गया। तो काफ़ी रनर्स है, तो मेरे साथ भी काफ़ी रनर्स थे, हम लोग एक दूसरे के पास देखा और बोला क्या हो गया, ऐसे ख़त्म हो गया सब, अभी रेस होता है। तो वी वॉक टू द फिनिश लाइन। सो व्हेन वी वॉक टू द फिनिश लाइन यू हैव लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग टू यू कि अरे यू आर अ फिनिशर, ये वो सिंपैथी मैसेजेस है। लेकिन ये सिंपैथी मैसेजेस आर नॉट गुड इन लाइफ बिकॉज दे मेक यू वीक, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन फिनिश पे मैं गया, तब तक मैं ठीक था, मुझे कुछ लगा नहीं इतना, चलो मेडल नहीं मिला। बट जब भी मैं रूम पे गया, मेरा होटल रूम पे गया, तभी मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस आए थे कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि माय फैमिली, माय फ्रेंड्स कि अरे आशीष यू कैन ट्रैक दिस रेस ऑनलाइन, कि आशीष 1 किलोमीटर टू गो, यू कैन डू इट। ये वो काफ़ी मोटिवेशनल मैसेजेस थे। तो आई सेड कि बॉस दिस इज़ नॉट डन, मैं एक पैसा खर्चा कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं खत्म कर सका, तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई कैजुअल अप्रोच। आई सेड दिस इज नॉट डन, ये काम बराबर नहीं है, अगर कुछ कर रहे हो तो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट डूइंग इट। करेक्ट। तो रात को 2 बजे बैठ के मैंने एक उनका व्हाट्सअप डीपी है, इट सेज कीप काम 365 डेज टू गो, वो मैंने रात को 2 बजे चेंज किया मेरा व्हाट्सअप डीपी। और बाकी लोग तो सो गए थे, हम लोग सब साथ में ही थे, तो बाकी लोग सो गए। मैंने भी 87 किया था, उन्होंने भी 87 किया था, लेकिन उनके पेन और मेरे पेन में फ़र्क था। तो मैंने वो व्हाट्सअप डीपी चेंज किया, पूना में आया वापस, प्रैक्टिस किया, सीरियस प्रैक्टिस किया, काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो रही थी, लेकिन आई एक्सेप्टेड माई डिफीट कि बस मैं आई एम नॉट अ फिनिशर। तो ये एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट ईयर जाके मैंने वो 50 मिनट हाथ में रख के मैंने वो फिनिश किया था। क्या बात है। So that was the beauty of that run, कि वो इसमें लेसन ऐसा था कि यू हैव टू एक्सेप्ट योर डिफीट, वो वही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मैं अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता था तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि वो फिर मेरे पास एक्सक्यूजेस थे कि अरे वो ऐसा हो गया, क्रैम्प हो गया, इसीलिए हो गया, क्योंकि you don't want to give any excuse. बेस्ट वे इज टू ब्लेम द ऑर्गेनाइजर्स कि वो ऐसा हो गया, उन्होंने एरो नहीं रखा था, ऐसा कुछ भी बोल सकते थे, वो नहीं किया। So that was a very important lesson. लाइफ के हर एग्जाम में ये चीज ध्यान में रखना वेरी वेरी करेक्ट है। करेक्ट है। हम हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही कहते हैं कि भाई ठीक है, अभी ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें कम आपको तो टेस्ट में ही कम आ गए, तो प्रैक्टिस टेस्ट में अगर कम आ गए तो उसके ऊपर पहले सीखो क्या करना है, आगे जाके वो देखो कहाँ पे गलती की वो देखो, यू डिड द करेक्ट थिंग एट द टाइम। तो ये इसके जब आप बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका में आप गए तो ऐसे रेस जब जाते हैं आप अल्ट्रा मैराथन वगैरह, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं, खर्चा लगता है, जैसे आपने 111 किलोमीटर किया या 333 किया, तो मेरे ख्याल से वो तो बहुत ऊंचाई का था, तो वो जो खर्चे लगते हैं, वो जो क्रू वहाँ पे लगता है, कुछ गवर्नमेंट से उसको आपको मिलता है फंडिंग वगैरह,
या आप खुद आपको आपके पॉकेट से करना पड़ता है? नहीं, खुद के पॉकेट से ये सब करना पड़ता है, नो डाउट, क्योंकि गवर्नमेंट से तो कुछ फंडिंग होता नहीं है, क्योंकि ये सब प्राइवेट इवेंट्स है। ये यहाँ पे हम लोग इंडिया रिप्रेजेंट तो करते हैं, लेकिन वो अपने लेवल पे है। ये ओलंपिक की जैसा नहीं है कि जहाँ पे आप कंट्री को रिप्रेजेंट करके जाते हो। तो ये प्राइवेट इवेंट है, तो इसलिए किसी के से फंडिंग नहीं आता है। तो ये एक मेजर चैलेंज था, और स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक मी और एथलीट लाइक मी, कि आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हो तो काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन जाता है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये आई एम सोशली वेरी एक्टिव बट नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो ये वर्ड ध्यान में रखो, ये सेंटेंस, सोशली वेरी एक्टिव बट नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आजकल के युवा योग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। बट दैट इज़ ओके। मैं वो अगर वो बैलेंस कर सकता है आदमी तो अच्छा ही है, क्योंकि दोनों चीज़ करना चाहिए। तो उसकी वजह से ये फाइनेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि क्या होता है कि ऑल दीज एक्टिविटीज आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 333 हो गया, 555 हो गया, यूएस में जो इवेंट किया वो, तो इसके लिए खर्चा बहुत होता है। मेरे लिए वो एक चैलेंज था, क्योंकि स्पॉन्सर नहीं है, पैसा कलेक्ट करना है, और खुद के पॉकेट से तो इतना पैसा हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि 15-15 लाख उसका कॉस्टिंग जाता था। तो ये सब करने के लिए फिर क्राउड फंडिंग करो। तो ये जब भी इनिशियली मैंने किया था जो क्राउड फंडिंग, तो मैं तैयार नहीं था क्राउड फंडिंग के लिए, क्योंकि बोला ये ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं अगर कर रहा हूँ तो लोगों से पैसा इकट्ठा करो। लेकिन तो फिर वो माइंडसेट भी तैयार किया। वो मैंने सीखा कि हाउ यू शुड बी फोकस्ड, क्योंकि पहले के साथ प्रेशर था कि अगर 50 लोग अपने को मालूम है कि वो लोग अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो ये एक बर्डन आ जाता है कि अगर मुझे फिनिश लाइन पे पहुंचना ही है किसी भी हालत में, नहीं तो मैं उनको क्या आंसर दूँ। तो ये वैसा नहीं है। तो मैंने ये माइंडसेट किया कि वो लोग का भी कुछ ड्रीम है, वो अचीव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ अदर्स, मे बी उनके पास टाइम नहीं है, ये है वो है। मैं उनका ड्रीम मैं मेरी तरफ से अचीव कर रहा हूँ। Correct. तो वो एंगल से मैं That's why they are helping. So that's why I kept myself focused about my activity, and then the money came in, and then we could achieve whatever we wanted to do. क्राउड फंडिंग से आ गया। क्राउड फंडिंग से 2 इवेंट हमने किए। अभी थोड़ा फिर स्पॉन्सर्स थोड़े तो आ जाते हैं, क्योंकि अभी नाउ इट इज नोन, तो काफी लोग हैं, तो अभी तो हो जाता है। बट इनिशियली इट वाज अ टफ टाइम, रियली टफ टाइम। तो ऐसा कभी हुआ कि ऐसा एखादा आपका इवेंट था, आपको जाना था वहाँ पे, लेकिन बिकॉज ऑफ द फंडिंग प्रॉब्लम या फाइनेंशियल प्रॉब्लम यू कुड नॉट गो देयर? नॉट रियली, ऐसा नहीं हुआ कभी। अच्छा। मेरा एक फेवरेट डायलॉग है कि आई एम ऑलवेज सराउंडेड बाय ऑल द गुड पीपल इन द वर्ल्ड। क्या मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, बिकॉज कभी भी मैं कुछ करता हूँ, मेरे ट्रैवल लाइफ में हो, मेरे पर्सनल लाइफ में हो, जो भी होता है, ऑटोमेटिकली थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। वेरी पॉजिटिव। और मेरा एक टारगेट मैं सेट कर लेता हूँ, मेरे दोस्त लोग साथ में आते हैं, देन दे डिसाइड हाउ टू गो अबाउट दैट इवेंट। वो एग्जीक्यूट कैसा करना है वो लोग डिसाइड करते हैं, और वो इवेंट तो बेसिकली वी सेलिब्रेट एवरीथिंग, व्हाटएवर वी डू वी सेलिब्रेट। हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी के लिए वो फिल्म में जैसे हमने देखे हैं, वहाँ पे जैसे उनके दोस्त लेके आते हैं, गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं, जस्ट लाइक दैट। वो तो फिल्मी स्टाइल है, इतना लेवल तो नहीं हुआ कभी, बट फिल्म में दिखाते हैं, बट वो वैसा ही है मेरे ख्याल से, रियलिटी वैसा ही होता है, क्योंकि पीपल आर रिक्वायर्ड, गुड पीपल आर रिक्वायर्ड। और अगर कुछ, आई थिंक एवरीबडी इज गुड, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो सब लोग साथ में आ ही जाते हैं। उसके लिए मैं आपको स्टोरी बोलता हूँ, छोटा सा फनी स्टोरी है कि हाउ पीपल गेट कनेक्टेड विथ यू। सिंहगढ़ फोर्ट पुणे में है, तो मेरा प्रैक्टिस सब वहाँ पे होता था। तो ये 333 के टाइम पे, 555 के टाइम पे, तो प्रैक्टिस सेशन वेरी वेरी टफ। तो मैं दोपहर को, मेरा एक मानना है कि जो प्रैक्टिस हम करते हैं वो कंफर्ट, आउट ऑफ कंफर्ट जोन होने चाहिए। अच्छा। टू हैव अ मेंटल स्ट्रेंथ, यू हैव टू बी मेंटली फिट। अपना प्रैक्टिस है वो कंफर्ट जोन के बाहर होना चाहिए। सो दोपहर को मैं मेरा सिंहगढ़ फोर्ट करता था, 11 साढ़े 11 बजे मैं वहाँ पे जाता था। तो जब ये 35-40 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे मैं फिर सिंहगढ़ करता था। तो पहली बार जब ही गया गुरुवार को, तो थर्सडे पे मैंने मेरा गाड़ी लगाया, वो बाय रोड टार रोड से करता हूँ, तो मैंने गाड़ी लगाया मेरा और वार्म अप कर रहा था। तो वहाँ पे एक ग्रीनवुड करके रिसोर्ट है, तो उसका एक वॉचमैन था, वो मुझे देखा उसने कि अरे मुझे उसने बोला कि आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छा काम है, लेकिन आप सुबह जल्दी आते हो तो अच्छा वेदर रहता है, आपको मज़ा आएगा। तो मैं उसको बोला नहीं, मेरे को अच्छा ही लगता, दोपहर को ही अच्छा लगता है। तो उसने देखा ये कोई पागल आदमी है यार, ये छोड़ दो है ना इसको। तो मैं गया, मेरा एक्सरसाइज करके वापस आ गया।
उसके बाद में मैंने वापस नेक्स्ट थर्सडे वापस गया मैंने, तो वो मेरे को फिर से देखा कि अरे वो पागल वापस आ गया. सो स्टिल लुक्ड एट मी एंड देन आई कंटिन्यूड. नेक्स्ट थर्सडे आई वेंट अगेन, नेक्स्ट थर्सडे आई वेंट अगेन. तो स्लोली उसका बिलीफ हो गया कि ये पागल है लेकिन डिसिप्लिन पागल है, कि ये छोड़ता नहीं है, कुछ तो कर रहा है. उसको कुछ मालूम नहीं था मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या अचीव करना, कुछ मालूम नहीं था. बट डिसिप्लिन मेरा उसमें दिखा और ये हमेशा आता है. तो स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, स्टार्टेड ऑफरिंग मी कि आपको पानी चाहिए क्या, ये चाहिए क्या. शिव जयंती था तो मुझे लिए सेपरेट पार्किंग उसने प्लान किया. तो जिसको कुछ मालूम भी नहीं है, स्लोली ही गॉट कनेक्टेड विथ मी. सर आपको क्या चाहिए आप मुझे बोलो, मैं करने के लिए तैयार हूँ. क्या सो दिस इज हाउ यू गेट पीपल कनेक्टेड विथ यू. फिर बाद में आपने बताया मैंने ऐसा अचीव किया. नहीं, उसको कुछ भी मालूम नहीं है, आज तक उसको कुछ मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, उसको कुछ मालूम नहीं है. अभी तो वो है नहीं वहाँ पे, लेकिन दिस इज हाउ पीपल गेट एंड दैट गिव्स यू एनर्जी टू डू बेटर थिंग्स. करेक्ट. वेरी नाइस. अब ये इसमें सबसे पहले तो मैं इंट्रो में भी कहने वाला था, आप जैसे इतने साहसी युवक जो है या साहसी बच्चे को जन्म देने वाले आपके माता पिता को तो मैं बिल्कुल वंदन करना चाहूँगा. और इसमें एक मेरा क्वेश्चन ऐसा है, जब आप इतने एडवेंचर्स करते हो, ये 1 एक स्टिपुलेटेड टाइम में करना है, और वो ऊंचाई पे आप गए थे 333 किलोमीटर या 555, दैट क्रूएलेस्ट. तो उस टाइम आपके माता जी का ये क्या था, भूमिका क्या थी, और उन्होंने आपको ऐसी परमिशन ऐसी दे दी या कैसा हुआ, क्या हुआ? कैसा है, अगर परमिशन लेने के लिए गए तो कभी मिलती नहीं है, अभी कभी मिलेगी नहीं. तो एक मेरा ऐसा है कि लाइक वी ऑलवेज से कि मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन. तो माय मदर इज नॉट इनटू स्पोर्ट्स, तो उसको ये सब मालूम नहीं है डिस्टेंसेस कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऐसा कुछ उसको मालूम नहीं है. उसको सिर्फ मालूम था कि प्रैक्टिस कर रहा है, अपना लड़का कुछ करता है रहता है. तो पहले तो उसका इमीडिएट अप्रोच इज नेगेटिव कि ना बोलते हैं. माय ब्रदर्स आर वेरी कोऑपरेटिव एंड देयर वाइफ्स आल्सो आर वेरी कोऑपरेटिव. तो दे आर ऑलवेज विथ मी, कुछ भी मैं डिसाइड करता हूँ तो उनका सपोर्ट हमेशा रहता है. तो एक काम मेरा सेट हो जाता है कि फैमिली इज विथ मी. मदर इनिशियली शी इज नॉट फॉर इट, बट व्हेन आई एक्चुअली ऑन द फील्ड तो फिर वो फिर जुड़ जाती है. फिर अरे आशीष के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, उसके लिए मैं कुछ खाना बना सकती हूँ क्या, ये सब चीज़ें फिर हो जाते हैं. और वो टारगेट अचीव होने के बाद फिर तो सेलिब्रेशन होता है, तो लोग आते हैं प्रेस करते हैं, तो उसको भी अच्छा लगता है कि अरे आपकी वजह से हो गया, ऐसे उनको बोलते हैं. तो उसको फिर तभी बुरा लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन मेरे लिए बोल रहे हैं आप. तो फिर वो धीरे धीरे वो होता है. कभी कभी मैं थोड़ा स्मार्ट मूव करता है. एक बोलते हैं ना कि कुछ अच्छा कर रहे हो तो कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है. तो वो भी कभी उसको बोलता हूँ कि मैं अभी उसको, जब भी मैंने 555 रजिस्टर किया तो उसको मालूम ही नहीं था. उसको समझा जब भी मैं लद्दाख पहुंचा तभी. और फिर उसका एकदम टेंशन बढ़ गया. फिर मेरे भाई लोग को उसने ज्यादा डांटना चालू किया. तो मेरा काम तो हो गया था, वो उनका प्रॉब्लम था अभी कि उसको कैसा हैंडल करे. फिर वो हो गया. ऐसा वो सब होते रहता है. तो और कैसा है, ये डायरेक्टली मैंने 555 तो नहीं किया, स्लोली बिल्ड करते गया. तो ग्रेजुअली करने के बाद उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ऐसा कुछ उत्पटांग कुछ करने वाले है, एक्सट्रीम डिसीजन है लेकिन वो प्लान डिसीजन है. तो इसकी वजह से सब हो जाता है सिस्टमेटिक. एक थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है. वो अभी आप माताजी तो आपको बताते नहीं थे, ऐसा आपने बता दिया. माताजी को नहीं बताते थे, ऐसे ही जाते थे. तो व्हाट अबाउट योर वाइफ एंड ऑल दैट? हाँ, सो अभी ये क्या है, अभी जब मैं आपको आंसर दूंगा ना, तो ये फिर वो मैं यूजुअली लोगों को एंड में बोलता हूँ ये सब. क्योंकि क्या होता है फिर वो 555 355 बहुत आसान लगने लगता है. तो आई एम अ बैचलर, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर सबको लगता है कि अरे यार तो 555 में कोई भी करेगा. तो ऐसा नहीं है. मेरा एक मानना है कि वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन. अगर मैं बैचलर हूँ तो मेरे पास टाइम है, मेरे पास कंपैरेटिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो फिर उसका मैं यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ. तो क्योंकि अदरवाइज फिर जिंदगी में ये भी नहीं है वो भी नहीं है, फिर मज़ा नहीं है ना. तो मैं अगर अकेला हूँ तो उसका बेनिफिट मैं कैसे ले सकता हूँ, ये फॉलो करता हूँ. क्या बात. तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फैमिली अगर है तो फिर यू हैव अ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर, डे आफ्टर टुमारो, उसके लिए क्या करना है, कैसा करना है, ये सब चीज़ें रहता है. फॉर मी आई लिव डे टू डे लाइफ, तो इट बिकम लिटिल ईजी फॉर मी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्पोर्ट. लेकिन अभी आपके साथ मैराथन में आने वाले हर आदमी तो ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से.
हाँ, तो फैमिली लाइफ एंजॉय करता होगा। भारत है, काफ़ी लोग वैसे भी हैं, काफ़ी एथलीट्स हैं जो मुझे मालूम है कि वो, तो ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्सट्रीम करना है तो आपको बैचलर ही होना है, ये बिल्कुल नहीं है। तो जो सिचुएशन है वो आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरे काफ़ी दोस्त लोग हैं जो मैरिड है और एक्सट्रीम चीज़ें कर रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है। गुड। उनके लिए उनका एडवांटेज है कि बीवी कुछ अच्छा डाइट बना के देती है, ये करती है, कुछ आप कर एक्सट्रीम करके आओ तो आपको खाने को मिलता है, तो वो एडवांटेज वो वैसा ले सकते हैं। तो जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज आप लेना चाहिए। नाइस नाइस, सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम यू, नो डाउट। अभी इसमें एक मैं आपका वीडियो क्लिप देख रहा था 333 किलोमीटर का, तो उसमें बहुत इम्प्रेस हो गया देख के, लेकिन आखिरी के कुछ भी 2 किलोमीटर रहे थे, 1 किलोमीटर कुछ रहा था और दिख रहा था वो कैम्प मेरे ख्याल से, and at that time you sat down there and you refused to continue। और टाइम तो चला जा रहा था, वो क्या एग्जैक्ट मोमेंट आ गया था, क्या है वो था? वेरी इमोशनल मोमेंट इट वाज। अच्छा। क्योंकि लद्दाख में रन करना बेसिकली क्या होता है, ये लद्दाख का था। जो लद्दाख में जाता है ना, ओनली ही कैन विजुअलाइज और ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन लद्दाख। ओह। सो लद्दाख में रन करने का डिस्टेंस अलग है, और उसके पहले तेरा डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स व्हाट यू नीड टू गो थ्रू। तो पहला सबसे डिफिकल्ट लेवल है कि ऑक्सीजन लेवल। तो लद्दाख में आप जब भी जाते हो तो 50% ऑक्सीजन रहता है, सो दैट्स द मेन डिफिकल्टी लेवल। सेकेंड डिफिकल्टी लेवल इज आपको ये क्लाइम करने हैं टेम्परेचर वेरिएशन। सेकेंड डिफिकल्टी लेवल इज टेम्परेचर वेरिएशन। सो रात को माइनस में चला जाता है और दिन में 35-40 डिग्रीज होता है। सो दिन में जब भी वो जो क्लियर होता है 35 डिग्रीज वहाँ का और 35 डिग्रीज यहाँ का भी काफ़ी फर्क है, क्योंकि वो एकदम हार्श होता है, इतना पोल्यूशन नहीं है वहाँ पे, तो हार्श होता है, तो बर्न करता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ टेम्परेचर वेरिएशन। Third difficulty level is you start from 10,000 feet, you go up to 17,000, you come down to 10,000, again you climb to 17.5, you come down to 10 again. So ये सब आपको 111 में 1 पास करना है, 333 में 3 पास करना है, 555 में 5 पास करना है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। वहाँ पे भी कट ऑफ्स है। कट ऑफ इज कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आपको उतना टाइम में करना है, अगर आप नहीं करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये पूना बॉम्बे में आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट जा सकते हैं, पुश कर सकते हैं। वो वहाँ पे वो मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा पुश करेंगे तो लंग्स में पानी जा सकता है। हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, ये सब चीज़ें जो हाइफंडू वर्ड्स है वो हो सकता है। और वहाँ पे क्या होता है, छोटा मोटा इंजरी नहीं होता है, अगर लंग्स में पानी गया तो सर हेडेक हो गया तो यू कैन डाई। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक केयर ऑफ। तो ये सब चीज़ें करने के बाद वो डिस्टेंस आता है पिक्चर में। तो दैट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ रनिंग इन लद्दाख। तो 333 में जब भी मैंने आई डिड अबाउट कितना किया था, 310 आई थिंक व्हाट वी हैड डन, एंड वो टांगला वाला पास करके वहाँ से डबरिंग करके एक जगह है जो 15,000 फुट पे है। तो टांगला ही 17.5 एंड ये 15,000 फुट पे फिनिश था। तो लास्ट 20 किलोमीटर्स वी हैड 3 आवर्स टू फिनिश। मैं और मेरा दोस्त मंगेश, हम लोग दोनों स्टाइल में निकले, अभी फिनिश करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, इफ़ यू डोंट ईट वेल, इफ़ यू डोंट स्लीप वेल, तो ये सब हेलुसिनेशन हो सकता है। अच्छा। सो हेलुसिनेशन कहाँ पे भी होता है, तो इट कैन हैपन इन पूना ऑल्सो, बट वहाँ पे थोड़ा चांसेस ज़्यादा रहता है, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज 50% ऑक्सीजन। जैसे भ्रम जिसको हम कहते हैं? नहीं, हेलुसिनेशन इज बेसिकली योर सप्लाई टू योर ब्रेन रिड्यूसेस एंड यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग थिंग्स। तो ऐसा आपको लगता है कि रास्ते पे कोई क्रॉस कर रहा है, कुछ कोई चीज उड़ रहा है, वो दिखने लगता है, इसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो मैंने जो लास्ट पास था टांगला पास, वो मैंने मेरे भाई के साथ, वो आर्मी में है, तो उसके साथ में हम लोगों ने थोड़ा स्टाइल में इंडियन आर्मी स्टाइल वो किया था। आई डिडंट ईट एनीथिंग, आई कंटिन्यू डूइंग दैट, और वो फिनिश के लिए हम लोग जा रहे थे। तो ये हेलुसिनेशन मुझे थोड़ा सा हिट कर दिया। क्या हो गया कि 1-1.5 घंटा मैंने रन किया, फिर एक वॉलंटियर को पूछा कि कितना डिस्टेंस रह गया, तो उसने थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अभी भी 15 किलोमीटर है। तो ये कुछ गलत इन्फॉर्मेशन था, तो मैं बोला 15 किलोमीटर कैसे हो सकता है? उसमें कुछ ऐसा या नहीं, जनरल उसने ऐसा ही बोल दिया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सी नॉर्मल मैराथन में देयर आर मार्कर्स 5 किलोमीटर टू गो, 10 किलोमीटर टू गो। ये अल्ट्रा मैराथन में ऐसा कुछ नहीं रहता है। सो यू हैव टू थिंक कि बाबा इतना है। तो ये मेरे क्रू टीम को मालूम था
मुझे दिमाग में ये क्रू टीम कितने पीछे रहती है? नहीं, साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं। तो ये मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया कि ये लोग का, सी दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड इंडियन पार्टिसिपेंट्स इन दैट रेस। आज तक सिर्फ गोरे लोग पार्टिसिपेट करते थे, तो फर्स्ट टाइम दे वर इंडियंस। तो मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि ये ऑर्गेनाइजर को कुछ स्पेशल फिनिश करना है। अच्छा, कि पहली बार इंडियंस है तो कुछ वो ऐसा सरप्राइज फिनिश करेंगे, ये मेरे दिमाग में बैठ गया। तो मैंने ऐसा इन लोग को बोल रहा कि अरे मैंने तो 333 कर दिया है, ये सिर्फ इन लोग का स्पेशल फिनिश है, इसीलिए हम लोग को भगा रहे हैं। तो ये मेरे दिमाग में बैठ गया। तो स्लोली मैं स्लो हो गया, भाई स्टार्टेड वॉकिंग। तो इन लोग मेरे को कन्विंस कर रहे थे कि अरे आशीष थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ्ट के बाद फिनिश है, थोड़ा आगे जाने में फिनिश है। तो इट वाज अ टफ टास्क फॉर देम टू कन्विंस मी दैट वे। तो ये इसमें स्लोली हम लोग आगे बढ़ रहे थे। और आपके पीछे वाले जो कंटेस्टेंट थे वो कितने दूर कंटेस्टेंट थे जो पीछे से मेरे आगे चले गए। और जी देयर वर हार्डली 5 पार्टिसिपेंट्स। तो ये 2 लोग आगे चले गए और मैं स्टॉप कर दिया एक जगह पे। मैंने बोला कि यार मैं अभी बहुत हो गया, मेरे पैर में ब्लिस्टर्स आ गए और आपको स्पेशल फिनिश की वजह से मेरे को चला रहे हो, आप भगा रहे हो। तो डॉक्टर्स भी आ गए वहाँ पे, जो उनके ऑर्गेनाइजर्स के डॉक्टर्स थे। तो डॉक्टर स्टार्टेड टॉकिंग टू मी कि आप आशीष कहाँ से हो, क्या हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोला डॉक्टर आई एम एब्सोल्युटली फाइन, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम, दिस इज नॉट डन फ्रॉम अ डॉक्टर, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। सो दे वर जस्ट ट्राइंग टू सी कि आशीष इज गोइंग थ्रू अ राइट मूवमेंट। वहाँ पे क्या था, उन्होंने मेरे क्रू टीम को बोला कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड तो दिस कैन बी अ परमानेंट डैमेज। ये लेवल पे था। तो मेरे क्रू के लिए इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन था कि ये आशीष को पुश करना है कि आशीष को रुकाना है, क्योंकि ये सब हो रहा था 332 किलोमीटर के ऊपर। तो अगर आशीष को अगर हम लोग रुकाते हैं तो इतना सब करने के बाद फॉर फ्यू मीटर्स वो जैसा 200 मीटर वाला हो गया था वैसा। और अगर हम लोग उसको पुश करते हैं तो ये अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया तो क्या करेंगे? तो इसकी वजह से वो चल रहा था कि अरे फिनिश अभी एक टर्न के बाद फिनिश है। तो लकीली फिनिश लाइन पे एक छोटा बच्चा था, वो फिनिशर रिबन लेके आया। एक क्रे करके हमारा न्यूजीलैंड का फ्रेंड है, वो इंडियन फ्लैग लेके आया। तो उन्होंने बोला कि यार आशीष अभी टर्न के बाद फिनिश है। तो मैं बोला तुम नए फेसेस है इसीलिए बोला तुम्हारा अभी मैं सुन रहा हूँ, उसके बाद में मैं नहीं भागने वाला हूँ। तो देयर वर मोर पीपल विथ मी देन पीपल एट द फिनिश लाइन। एंड एक्चुअली वो टर्न के बाद फिनिश था। तो कट ऑफ was 72 hours and I finished my race in 71 hours 59 minutes 29 seconds. Just 31 seconds per hour. So that was a very crucial finish. Wonderful. Very emotional finish. और जैसे ही फिनिश किया उन्होंने आप तो बिल्कुल एक 15 मिनट पहले भी उसको पूरा कर सकते थे ना, लेकिन वहाँ पे बैठ गया। एब्सोल्युटली। बट ये सब चीजें काफी सीखने को मिली वहाँ पे कि क्वालिटी स्लिप क्या होता है, क्वालिटी फूड कितना होता है, कितना खाना चाहिए, कभी खाना चाहिए। इस मैराथन के दरमियान आपका फूड क्या रहता था? क्रू टीम कैरीज एवरीथिंग। नहीं तो क्या खाने का ये रहता था? नहीं ये सब मल्टी डे इवेंट्स में ना मेरे लिए प्रोटीन इंटेक भी इम्पोर्टेंट था, मेरे लिए कार्बोहाइड्रेट भी इम्पोर्टेंट था, मेरे लिए फाइबर इंटेक भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पेट साफ होना चाहिए। तो एवरीथिंग वाज इम्पोर्टेंट। और लद्दाख में यू डोंट गेट फैंसी फूड। तो वी हैड केप्ट आवर डाइट इन सच ए वे कि दाल राइस रोटी ये सब परफेक्ट ऑन टाइम जाएगा, ये सब हम लोग फॉलो कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा ज्यादा टाइम खाना। ब्रेकफास्ट हम लोग पूरा सिस्टम जो हम लोग करते हैं घर में वही फॉलो कर रहे थे। अच्छा। और आर्मी का सपोर्ट भी था, क्योंकि भाई कर्नल है तो उसकी वजह से वो लोग भी कुछ चाहिए इन बिटवीन तो वो आ रहे थे। एंड इन लोग का क्या होता है, गेस्ट हाउस रहता है ऑर्गेनाइजर्स। तो गेस्ट हाउस में वी कैन प्लान आवर स्लीप देयर। अच्छा, कि मेरे को कभी कितना घंटा सोना है, क्या करना है, ये सब हम प्लान हम लोग बना सकते हैं। तो दे गिव यू अ कंप्लीट 72 आवर्स कट ऑफ। उसमें आपको आपके प्लान करना है कि कितना घंटा सोना है, कितना खाना है, ये सब हम लोग को प्लान करना है। कितना घंटा सोना मिलता है? 333 में काफी कुछ उल्टा सुल्टा हो गया। आई कुडंट स्लीप वेल, आई स्लेप्ट ओनली फॉर 90 मिनट्स। क्योंकि मैं देख रहा था फिल्म में वो आप मॉर्निंग में 4:30-5 बजे से चालू करते थे। हाँ, उसमें तो 555 जो था ना, उसमें मैंने सब ये प्लान जो हम लोगों ने 333 में सीखा वो सब 555 में यूज किया। तो उसमें क्वालिटी स्लीप क्या होता है, तो इतना परफेक्ट प्लानिंग था 555 में कि आई यूज्ड टू गो टू अ पॉइंट 3 घंटा सोना है तो बराबर 3 घंटा सोता था। पावर नैप क्या होता है, तो मैं 10 मिनट का पावर नैप लेता था। आई वॉज वेरी स्ट्रांग विथ माई पावर नैप। तो बेसिकली क्या था कि द मोमेंट यू फील स्लीपी यू मस्ट स्लीप। अच्छा, वो अगर मेरे को वहां जाके सोना है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे नींद आ रहा है और वहां हम लोग जाते हैं तो फिर नींद चला जाता है, तो वो टाइम वेस्ट होता है। फिर इफ यू फील स्लीपी वी मस्ट स्लीप नाउ। तो वो पावर नैप में लेता था और फिर आई टू कंटिन्यू।
और 555 में तो सब कुछ हो गया। 555 अभी में इतना थकान होने के बाद पावर नैप कैसे हो सकती है? एक बार हम लोग तो गए तो बिल्कुल उसके लिए प्रैक्टिस किया, उसके लिए काफी कुछ हाँ ट्रेनिंग है। तो उसके लिए पूना में बैठ के मैं 4 घंटे ही सोता था और स्टडी करते हुए हमारे जो स्टूडेंट्स है ऐसा लेते हैं तो बिल्कुल फिर तो मम्मी आके सुबह में निकाल देती है बुक। ये नॉर्मल सिचुएशन में होता ही है, मेरा भी होता है जब भी मेरे पास कुछ टारगेट नहीं होता है तो फिर मैं सोते रहता हूँ। लेकिन जब ये फोकस्ड है तो फिर यानी ये जो आपने पहले बताया था ये मेंटल फिटनेस जो है, मेंटल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देयर आर 2 थिंग्स, वन इज यू हैव टू बी मेंटल एंड यू हैव टू बी मेंटली फिट। और ये टेम्परेचर वेरिएशन को कैसे मैनेज कर रहे थे आप? दैट्स व्हाई आई सेड ना कि ये जो आउट ऑफ कंफर्ट जोन है ना वो चीज होना चाहिए। तो इसीलिए मैं 35 डिग्रीज में जब भी काफी सनी है तभी मैं प्रैक्टिस करता था। आई यूज्ड टू डू पुणे पांचगनी होल नाइट 100 किलोमीटर्स। आई यूज्ड टू डू इट सोलो सेल्फ सपोर्ट, अकेला राजा रामपुर से निकलता था पांचगनी पहुंचता था। आई यूज्ड टू डू इट सोलो सेल्फ सपोर्ट। तो ये सब इंक्रीजेज योर, और ये जो आपने इंट्रोडक्शन में बोला था ना 11-11-11 12-12, so that was to celebrate that day, special day. That was organized by any event. किसने ऑर्गेनाइज नहीं किया? इवेंट। तो मेरा मानना है कि जिंदगी में हर एक आदमी ने एक चीज ऐसा करना चाहिए कि अगर आपको कोई पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो, तो उसका आंसर शुड बी हैप्पीनेस। कि यूजुअली वी ट्राई टू डू थिंग्स टू गेट समथिंग। अगर आपको मेडल मिलने वाला है, आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला, आपको पैसे मिलने वाले हैं, कुछ तो मिलना रहता है, और नहीं मिला तो फिर स्ट्रेस पड़ता है। तो इफ यू डू समथिंग ओनली फॉर हैप्पीनेस, that definitely increases. Very important thing to learn. Very important thing you are saying. Very nice. क्योंकि हर एक जहाँ पे रेस में लगा है, हर एक जो रैट रेस ही बोलूँगा मैं तो ये तो हैप्पीनेस के लिए करना चाहिए। Gives me energy to do better and better things, to improve on myself. Correct. That is the energy which I always generate with people. Wonderful. तो आपने ये जो किया था आपका साइकिलिंग का प्रैक्टिस, वो भी ऐसे ही करते थे? क्योंकि कंटिन्यूस साइकिलिंग आपने बहुत की है। वो 450 तो मैं यहाँ पे बताया 12-12-12, लेकिन आपने लंदन से भी मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड गए थे लंदन टू एलियल एक लंदन एडिनबरा लंदन इज द इवेंट व्हिच वी डिड इट इन 2015. That was a wonderful event. Another cycling event, first वो भी प्राइवेट इवेंट था? That was an event, official event, which happens every 4 years. Okay. And that's an official event. There actually we were representing India. So that was a wonderful event. There also we got to learn a lot of things. How difficult it was. ये फिर चीज यहाँ पे अटक जा रही है। इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके ओन खर्चे से कर रहे हैं। हाँ, अभी इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं तो लाइक आई सेड, व्हेन यू डू ओलंपिक, और ओलंपिक इज द एक्सट्रीम for any athlete to achieve that, because वहाँ पे you go as a representative of a country. So ALEL is a private event. It is not organized by. It is a private event. So you go there as an India representative, but you're not actually representing India. So that is a private event. इसकी वजह से हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग इंडिया से आए हैं, but it's a private event. तो खर्चा तो है ही है, खर्चा करना ही पड़ता है, इस क्या करना पड़ता है। वंडरफुल। यानी ये भी देखो आप इसको फंडिंग को भी मैनेजमेंट देखना है और स्टैमिना का भी देखना है। उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ ये रियल स्ट्रगल है मेरे ख्याल से। स्ट्रगल नहीं है, क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट फोकस, इट इज ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। जब भी अगर मुझे मालूम है कि मुझे ये चाहिए, तो फिर मेरा जो खर्चा, बाकी जो खर्चा है ना, वो फिर कट डाउन हो जाता है। अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो फिर मैं ज़िंदगी में ये नहीं करना कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, वो मेरे को मर्सिडीज भी चाहिए, मेरे को मेरा फार्म हाउस भी चाहिए, ये भी चाहिए। सब मिलता है तो अच्छा ही है, लेकिन तो उसके लिए फिर यू हैव टू बी लकी, और यू हैव टू बी अंबानी, और यू हैव टू बी टाटा। पर लेकिन मुझे अगर वो फार्म हाउस ही चाहिए तो उसके लिए फिर मैं सेक्रीफाइस करूँगा कि अरे नहीं यार, वो मेरा ड्रीम है, तो उसके लिए मैं चलो ये सेक्रीफाइस करता हूँ, वो सेक्रीफाइस करता हूँ, और फिर वो मैं अचीव करता हूँ। तो फिर उसमें बहुत मज़ा आता है। तो मेरा गोल जो होता है, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें बोला मैंने आपको, लेकिन मेरा जो गोल है वो अचीव करने के लिए फिर मेरा बाकी का, तो मेरे को आईफोन चाहिए तो नहीं चाहिए, मुझे बेसिक फ़ोन चाहिए, वो रख के मैं मेरा काम कर सकता हूँ, देन अचीव माई टारगेट। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न अगेन एंड अगेन, आई विल से। अभी ये जो गिनीज बुक में आपका नाम आपने समाविष्ट कर दिखाया, वो इवेंट क्या था, कैसा हुआ वो? हाँ, तो नाउ विल कम टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो यूजुअली आई डोंट टॉक अबाउट माई एज, लेकिन अभी आपने पूछा है तो बोल देता हूँ। तो
That was to celebrate my 50th birthday. क्या 58 58 नहीं 50. 50 लेकिन अभी तो दर्शकों को मैं पूछना चाहूँगा, आपने क्या अनुमान लगाया था इनके एज का? मतलब काफी वेट मेरे जिता हुआ है उसके ऊपर, तो 30. So वो क्या होता है, so 50th birthday, we were thinking about doing something different to celebrate 50th birthday. So I always like to celebrate everything. तो उसकी वजह से 50 forts करना था. 50 different people who made were not very important, like usually वो security वाला है और कोई जो दोस्त का गाड़ी का ड्राइवर है जो हमको सपोर्ट करता है, ऐसे कोई लोग मैंने शॉर्टलिस्ट किए थे, तो उनको खाना खिलाना था. 50 लोग ऐसे शॉर्टलिस्ट किए थे, और टू डू समथिंग एक्सट्रीम. तो 50 मैराथन्स 50 days, दैट वाज द टारगेट. अच्छा. तो वो करते करते ऐसा समझ में आया कि 59 days का गिनीज रिकॉर्ड है. ओह. सो आई सेड इफ यू आर डूइंग 50 देन व्हाई नॉट डू 60. अगर इसके साथ में रिकॉर्ड भी हो जाता तो अच्छा है. तो रिकॉर्ड वाज नॉट द टारगेट एट ऑल. तो इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन यू डूइंग अ रिकॉर्ड इट हेल्प्स यू टू बिल्ड कम्युनिटी. क्योंकि कोई भी आदमी अगर उसको अरे यार गिनीज आदमी कर रहा है, गिनीज रिकॉर्ड कर रहा है, और गिनीज अपने यहाँ भी इतना पॉपुलर नहीं है, तो गिनीज कर रहा है, तो देयर वाज वेरी इजी फॉर पीपल टू बी पार्ट ऑफ इट, और वो वैसे ही हो गया. तो ये गिनीज रिकॉर्ड जो था वो काफी हद तक इन स्पाइट ऑफ कोविड. कहाँ पे हुआ हुआ है? पुणे यूनिवर्सिटी में. ओह. पुणे यूनिवर्सिटी में वी वर डूइंग 8 लूप्स ऑफ 5.2 किलोमीटर्स. तो वो 8 लूप करने के बाद 42 किलोमीटर्स होता था, और वहाँ पे भी सब कुछ हो गया. वहाँ पे बारिश आ गया. मेरे कोई भी इवेंट में बारिश नहीं हुआ ऐसा कभी होता नहीं है. जब भी बारिश आता है, लेकिन बारिश हमेशा गुड लक लेके आता है, और मुझे बोलता है कि आशीष तुम्हारा एक्टिविटी चालू रखो, मैं सिर्फ तुमको आशीर्वाद देने के लिए आया. क्या बात है. सो ये बारिश हेल्प्स मी अ लॉट. प्रॉब्लम नहीं करता है. लेकिन रनिंग में प्रॉब्लम तो होता होगा? नॉट रियली. क्या होता है, ब्लिस्टर्स होने के चांसेस बहुत होता है, बट वो दैट इज इफ वी कीप ऑन रनिंग इन रेंज. मुझे 2 दिन बारिश आ गया तो मुझे वो ब्लेसिंग देके चला गया. तो ये 60 days में काफ़ी कुछ हो गया. सो मेनी पीपल जॉइन मी, फैमिलीज जॉइन मी, मदर डॉटर ब्रदर्स. मेरा ये प्लान क्या था कि एवरी 2 days आई हैड इन्वाइटेड डिफरेंट ग्रुप्स. तो मेरा बास्केटबॉल का फ्रेंड्स, मेरा स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, सबको मैंने 2-2 दिन के बाद वहाँ पे इन्वाइट किया था, बिकॉज आई वाज सेलिब्रेटिंग माय 50th. So every day 42 किलोमीटर? Every day 42 kilometers. ओह. कितना टाइम लगता था? टाइम कितना लगता था? About 5.5 hours, 5 to 5.5 hours. That was the idea. Slow and steady. पर काफिला बढ़ते गया. हाँ, अरे it was wonderful. We celebrated. उसमें विजय दिन था, काफी कुछ उसमें हो गया. जो 2 महीने था ना, तो 2 महीने में काफी कुछ सेलिब्रेट किया. 2020 में चालू करके या 21 में चालू करके 22 में खत्म किया, ऐसा कुछ? हाँ, 22 में खत्म कर चालू करके, नहीं 21 में चालू करके 22 में खत्म किया. 27 जनवरी कुछ. Idea was to finish on 26th of January, where the national flag goes up, and I finished my event. So that was the idea. It was a wonderful event. I had everything. I had shin pain, I had ankle sprain. And आपका 31 दिसंबर भी उसी में हो गया? हाँ, I don't celebrate on 31st of December. I party on 1st of January. तो थोड़ा मेरा अलग दिमाग चलता है. तो जब हमेशा सब लोग पार्टी करते तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है. So I like to be different. अच्छा. तो 26 जनवरी को नहीं हुआ, 27th को हुआ आपका पूरा? 27th को मैंने एक एक्चुअली क्या था, so I always call this as 60+1. So 60 days was the Guinness attempt. So we finished on 60 for people, and 61st day I wanted to test myself. Good. कि इतना होने के बाद, 7 दिन भागने के बाद आदमी फास्ट भाग सकता है क्या, ये मेरे को चेक करना था. क्या बात तो है. इसीलिए मी एंड माय अनदर फ्रेंड तुकाराम नाइक, तो टीजे ने डिसाइड किया, वो फास्ट रनर है, तो डिसाइड किया हम लोग फास्ट रन करके देखते हैं कितना हो सकता है. तो 3 hours 45 minutes में हम लोग खत्म किया वो लास्ट डे पे. तो दैट वाज द ब्यूटी. तो उसके लिए टाइम लिमिट तो नहीं रहता था? 42 किलोमीटर एवरी डे? यस यस, ऐसा था. अरे 42 आपने डिसाइड किया था या ऐसा? नहीं, मैराथन डिस्टेंस इज 42. ओके 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 ओके. 61 मैराथन 61 डेज. तो इसके लिए गिनीज रिकॉर्ड आपका हो गया. गुड गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशंस. ऑल ऑफ अस आर रियली प्राउड ऑफ दिस.
हाँ, it's a wonderful journey. I've been enjoying every moment of it. So अरे कुछ कुछ वर्ड्स तो मैंने बहुत पहले बार सुने, ऐसा लग रहा मुझे, जैसे अभी एवरेस्टिंग का एक टाइप है. व्हाट इज दैट एवरेस्टिंग एक्चुअली? Everesting actually, I did that to celebrate 2002-2020. So like you know, I've been celebrating all this stuff. So 2002-2020. अच्छा. Just before COVID, I did Everesting. So Everesting is, frankly speaking, जिसके पास एवरेस्ट जाने के लिए बहुत खर्चा लगता है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो एवरेस्टिंग ही कर लेते हैं. अच्छा. तो एवरेस्टिंग क्या है? एवरेस्ट का जो हाइट है वो आपको गेन करना है. अच्छा. आप कहाँ पे भी कर सकते हो, पूना, बॉम्बे, कहाँ पे भी कर सकते हो. 9000 के ऊपर कुछ. हाँ, तो मैंने क्या किया था, सिंहगढ़ एक बार अगर हम लोग करते हैं तो यू गेन 555 मीटर्स. यानी ऊपर की जाने के देखना है. बेस से ऊपर आप जाते हो रन करके, तो 555 मीटर्स होता है. सो आई हैड टू डू सिंहगढ़ 16 टाइम्स. So I did that to achieve Everesting. So Everesting is a site, एक वेबसाइट है वहाँ पे एवरेस्टिंग करके. तो वहाँ पे आपका नाम लिखा जाता है कि एवरेस्टिंग है, आशीष डेड एवरेस्टिंग इन व्हाटएवर पर्टिकुलर. कितने टाइम पीरियड में करना पड़ता है? कुछ नहीं है, यू कांट स्लीप. उसका रूल क्या है कि वंस यू स्टार्ट यू कैन नॉट टेक ब्रेक. खाने के लिए रुक सकते हो, सोना नहीं है. तो मैं 31 आवर्स आई वाज डूइंग कंटिन्यूसली 16 टाइम्स सिंहगढ़. वेबसाइट पे आपका नाम आ जाता है, नीचे आ जाते झट से, और फिर ऊपर जाने का. करो. हाँ, तो फिर क्या होता है, देन आई हैव लॉट ऑफ पीपल जॉइनिंग मी, माय फ्रेंड्स वर देयर, लॉट ऑफ पीपल केम टुगेदर. रात को 4 बजे हम लोग सिंहगढ़ पे बैठ के चाय पी रहे. ये सब चीजें मुझे मजा आता है करने के लिए. और लास्ट लूप पे बच्चे लोग आ गए, सब दोस्त लोगों के बच्चे आ गए, जैसे श्री अंकल. वहाँ पे कुछ फनी इंसिडेंट्स हुए होंगे? कुछ फनी इंसिडेंसेस वहाँ पे हुए? वहाँ पे फनी इंसिडेंसेस अच्छे नहीं हुए, बट इट वाज वंडरफुल. तो आई लाइक टू गेट पीपल टुगेदर टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज. सो इट वाज वंडरफुल. और लास्ट में देवर अबाउट, रात को 9:30 बजे देवर अबाउट 200 पीपल ऑन सिंहगढ़ पार्किंग एरिया, एंड वी कट अ केक. एंड एक्चुअल एवरेस्ट किए लोग जो है उनको भी मैंने बुलाया था, उनको विटनेस के लिए कि भाई मैंने एवरेस्टिंग किया है, एवरेस्ट नहीं किया है. उमेश जी थे. हाँ, क्या बात है. इट वाज नाइस, वंडरफुल एक्टिविटी. क्या बात है, वंडरफुल. और जिरपे साहब ने तो बहुत पहले किया है ना मेरे ख्याल से. हाँ, उन्होंने एवरेस्ट किया है. उन्होंने काफी लोगों को इंस्पायर किया है टू डू एवरेस्टिंग. ही इज डूइंग अ ग्रेट वर्क फॉर हिज, ही इज रिटन अ वंडरफुल बुक. काफी बुक्स भी उनके आ रहे हैं. दे स्टार्टेड अ कोर्स आल्सो. तो उनका काम बड़ा है, अच्छा काम कर रहे हैं. तो और ये जो टफेस्ट रेस के बारे में मैंने बताया था इंट्रो में, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है. डेथ वैली, और ये जो है वो इतना मालूम है कि डेथ वैली इज देयर इन कैलिफोर्निया समथिंग. और वहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर रहता है, ऐसा कुछ है. तो वो क्या है एग्जैक्टली? सो इट इज़ द टफेस्ट फुट रेस इन द वर्ल्ड. So I always feel nice. My target was to do all 4 marathons. So when I did 555, the finisher of the cruelest marathon in the world. Then I did Everest marathon. That is the highest marathon in the world. वो एवरेस्ट बेस कैंप पे होता है. एवरेस्ट मैराथन एवरेस्ट बेस कैंप पे होता है. Then I did Comrades. It is called the Ultimate Human Challenge. And I did Badwater. ये जो कैलिफोर्निया का जो रेस है, तो Badwater बेसिन है कैलिफोर्निया में. तो वहाँ पे एक इवेंट चालू होता है. The Americans, they do a fantastic marketing. They know how to, like again said, make use of the resources. कि अभी जो भी चालू हुआ तभी ये कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे इवेंट करेंगे. So they came out with an idea कि toughest foot race in the world करेंगे. और उसके लिए काफी पॉपुलर रेस है वो. So they invite only 100 athletes all over the world. It is by invitation. And there are only 100 तो आपको इनविटेशन आया था उसका? हाँ, invitation means we have to apply. अच्छा. Then they shortlist कि whether I'm eligible to participate. And this time it was only me who was eligible and I was there. तो maximum temperature recorded was 52 degrees. हमारे देश से कितने थे? इंडिया से कोई नहीं था, तो मैं अकेला ही था. एक मेरा दोस्त था रिकी करके, वो यूएस में ही रहता है, तो वो अमेरिकन सिटीजन ही है, लेकिन तो उसके लिए भी क्रू वगैरह लेके गए? उसके लिए क्रू लगता है. अच्छा. So all those big races they have a crew team. तो ये वहाँ का टेम्परेचर कितना था फिर आप जो गए थे? Maximum temperature recorded was 52 degrees when I was there. तो ये जो 135 माइल्स यानी कुछ भी 217 किलोमीटर मेरे ख्याल से होता है, तो वो वॉकिंग करके जाना पड़ता है?
नहीं, it is a run. It is an ultra marathon, so it is a run. You have 48 hours to finish that race. 48 hours. 48 hours to finish that race. उसमें क्या होता है कि it starts at 8 o'clock in the night. रात को भी ऐसे फ्यूम्स आते रहते हैं रास्ते में से. But when you get it to the daytime, तो बेसिक इम्पोर्टेंस क्या होता है वहाँ पे? You have to keep your body cool internally and externally. So that is the main focus of all the crew members. वो कैसे So कर that रहे is थे? their job. तो पानी मारते रहो, पानी पीते रहो, वो खाने का भी जो प्लान बना था वो खाते रहो. तो पानी का बॉटल जो मेरे हाथ में था ना, वो 1 किलोमीटर के अंदर गर्म होता था, नहीं तो खत्म होता था, इतना गर्म था. लेकिन जो आपने प्रयास किए वही प्रयास तो क्रू मेंबर्स को भी करने पड़ते हैं. पैसा आपके साथ व्हीकल ना, नहीं, क्रू मेंबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज क्रू डिसाइड्स कि इसको खाना कभी देना है, कितना हाइड्रेशन. वो ठीक है, हाँ, वो गाड़ी में रहते हैं आप. व्हीकल ना, हाँ, तो रनर्स वहाँ पे एसी वगैरह गाड़ी में चल थोड़ा सकते हैं. थोड़ा डिस्टेंस दे कवर विथ मी, दे सम डिस्टेंस दे रन विथ मी, देन ही टेक्स केयर ऑफ द अदर एस्पेक्ट. तो उस टाइम आपको वो 48 आवर्स में ऐसा कुछ ये हो गया? I finished it in 38 hours, so it was wonderful. It was a wonderful event. वो 200 मीटर का झटका आपने इतना अच्छा खाया कि उसके बाद में स्टिपुलेट टाइम के पहले आपने कर दिया. वो जो 135 आवर्स में करना था आपने वो 126 आवर्स में कर दिखाया. 132 आवर्स था उसका. 132 आवर्स, 6 घंटे पहले. तो तभी तो मेरा टारगेट था कि मुझे वो फील करना था मेरा फिनिश. क्या बात, जो ट्रिपल थ्री में नहीं था, तो ये फील करना था. दिस इज रियली अमेजिंग, अमेजिंग. यानी इतना भी आदमी सीख लेता है किसी अपनी गलती से. क्या होता है 555 में कैसा था, यू नो हाउ आई ऑलवेज टॉक अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग. तो ये 555 जब भी मैं कर रहा था ना, तो पहले तो जब भी मैंने रजिस्टर किया तो मेरा ड्रीम था, एक आदमी का ड्रीम था टू अचीव 555 किलोमीटर. Then I got hold of my friends as crew team. So it became a dream of 7 more people. क्या बात है? To achieve 555. जब भी मैं रन कर रहा था तो there were about 1000 more people in Pune, जो which I know them directly. बाकी तो काफ़ी लोग यहाँ वहाँ फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 1000 people which they formed at different groups and they were following me. तो there was positivity. So those 5 days there was happiness, there was positivity. तो ये मुझे अच्छा लगता है कि एक आदमी का रन, एक आदमी का ड्रीम, इफ आई कैन गेट हैप्पीनेस ऑन 1000 पीपल, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अल्ट्रा मैराथन. मुझे जो ऐसा लगता है आशीष जी, आपको ये एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के सचिन तेंदुलकर ऐसा किताब मिलना चाहिए. Just as like Sachin Tendulkar made so many records one after other, you have done, you have proved that. और दूसरी एक बात जो हमको अच्छी लगती है सचिन जी के बारे में, कि वो बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी है, डाउन टू अर्थ है. कभी उनको ऐसा वायलेंट होते हमने तो बहुत रेयरली देखा होगा या देखा भी नहीं होगा. तो वैसा ही आपका भी लगता है मुझे, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी है. तो मैं तो कहूँगा मेरे दर्शकों को, आप भी सहमत हो जाएंगे, दैट आशीष जी इज सचिन तेंदुलकर ऑफ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स. क्या बात है. फॉलो माय ड्रीम्स. अच्छा, आगे आपके और क्या क्या ये है? काफी कुछ करना है, बट मेरा पर्सनल इवेंट तो रहेगा. There are different marathons which happen, ultra marathons which happen. तो अभी आप चिल्ड्रन और इनके सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करते हो मेरे ख्याल से. हाँ, so that's my work. We have a company called Simple Steps. तो क्या है उसके पीछे, ऐसा है कि अगर किसी को कुछ जिंदगी में करना है तो what required is just a simple step. इसलिए वो कंपनी का नाम है Simple Steps. Simple steps. Simple step. What you need to do is take a simple step towards your dream, towards your target. क्या बात. So उसमें we do one event. We've been doing it for last 7 years. From 2-year-old to 15-year-old, that's the age group we follow. So मेरा ये करने के पीछे ऐसा ही टारगेट था कि ये जो फील ऑफ अकम्प्लिशमेंट लगता है आने के बाद, when you cross the finish line, you feel happy, you feel energetic. तो ये बच्चों को अगर हम लोग वही एज में देते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा रहेगा. And which I can see it is growing to a different level. Similar way, when I was running in university, a lot of senior citizens who joined me, and they sent me a lot of emotional messages. Marathi में emotional messages, because everybody has a connect with Pune University. Correct. किसी ने वहाँ पे ग्रेजुएशन किया ही रहता है, कुछ ना कुछ तो यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्शन होता है. So when they came to university, उनको काफ़ी अच्छा लगा कि अरे मैं 25 साल के बाद आया, मैं 30 साल के बाद आया.
So I said, let's do something for senior citizens. Wonderful. So we started another event called Ageless Wonder. अच्छा. So where the minimum age to participate is 60 years of age. And this time we had almost 18 athletes who were 80 plus. So it's a beautiful event. पुणे तिथे काय उणे. Absolutely, काहीच problem नहीं. That particular wonderful. तो बहुत ही अच्छा लगा आज आशीष जी आपसे बातें करके, और आपका ये जो एक अनोखा फील्ड है हमारे लिए वो ओपन भी हो गया हमारे दर्शकों के लिए. आज जो टाइम आपने निकाला है इतना बहुमूल्य ऐसा हमारे चैनल के लिए, उसके लिए भी मैं आपको आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ. और दर्शकों, आज का ये मेरा एपिसोड, ये मेरा इंटरव्यू आपको डेफिनेटली अच्छा ही लगने वाला है. आई एम कॉन्फिडेंट. तो बिल्कुल इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो. आशीष जी कसोलेकर की परमिशन लेके मैं उनका नंबर, कांटेक्ट नंबर या उनके कंपनी का ट्रैवल जो एजेंसी है या आपका अभी जो आपने बताया था सिंपल स्टेप्स वगैरह, तो उसका जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपको चाहिए तो मिल सकेगा. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ. मेरे डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर पढ़िए. और ऐसे ही अगर आपके साथ भी कोई अच्छी स्टोरी है, आपकी खुद की हो या आपके परिवार की हो, परिवार के किसी सदस्य की हो या किसी मित्र की हो, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए. मैं उसको बिल्कुल नोटिस करूँगा और आपको कॉल करूँगा. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंटरव्यू. थैंक्स अ लॉट. Thank you.